रेवाड़ी में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 5 बदमाश काबू, 5 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस बरामद, रिमांड पर लिया। रेवाड़ी में CIA 3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस व चोरी करने वाले हथियार सहित एक कार भी बरामद की है। आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी सहित अन्य राज्यों में मामले दर्ज है। रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जनों से अधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। DSP रविंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कोसली CIA पुलिस को सूचना मिली थी। रात के समय देहलावास नहर के पास ट्यूबवेल के एक कमरे में बैठकर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में कुछ युवक बैठे हैं। CIA टीम में कार्रवाई करते हुए 5 युवक को दबोच लिया। उनके पास से 5 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस व चोरी करने वाले हथियार सहित एक इको कार भी बरामद की है। सभी आरोपियों की पहचान लूट की योजना बनाते आरोपियों की पहचान मूल रूप से दिल्ली के नजफगढ़ निवासी देवेंद्र उर्फ सुभाष उर्फ मोटा, गाजियाबाद के सिल्वर सिटी पावी सादकपुर निवासी जगदीश उर्फ लंबू उर्फ काली व प्रेमपाल उर्फ लीला, गाजियाबाद में मोहल्ला सबूल गढ़ी निवासी मुकेश उर्फ रामू उर्फ भोपाल व राजस्थान के रुद्रकरण निवासी राज के रूप में हुई। देवेंद्र, राज, प्रेमपाल और जगदीश बावल के शेखपुर में रह रहे हैं, जबकि मुकेश धारूहेड़ा में सोहना रोड पर किराए के मकान में रह रहा है। आरोपियों पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज है। पिछले 3 सालों से यह गिरोह सक्रिय था। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में बंद मकान को निशाना बना रहे थे और उनमें चोरियां भी कर रहे थे। दिन में रेकी करने के बाद रात को मकान से चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई हुई है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे CIA 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। राज है, ये भी राजस्थान का रहने वाला है, और मुकेश, जगदीश और प्रेमपाल तीनों ही गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अगर मैं इनके पीछे के अपराध की बात करूं तो लगभग 500 के ऊपर चोरी के और सेंधमारी के मुकदमे दर्ज हैं। और जहां तक रेवाड़ी के अंतर्गत जितनी भी चोरी और सेंधमारी की बात करें तो लगभग 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी इन्होंने कबूल किया है, और अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। रिमांड के अंतर्गत जो भी आगे जानकारी हमें मिलेगी समय अनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमने इनसे रिकवरी की है, 5 देसी कट्टा रिकवर किए हैं और 18 जिंदा कारतूस हैं जो हमने इनसे रिकवर किया है। इसके साथ एक इको कार भी इनसे हमने रिकवर की है। सर कहाँ प्लानिंग बना रहे थे, किस तरह रेड वहाँ पे आपके द्वारा की गई? देखिएगा, एक जो गुप्त सूत्रों से एक इंफॉर्मेशन हमारे CIA इंचार्ज को मिली थी, जो कि इनको हमने जाटूसाना से अरेस्ट किया है, और चोरी की और आर्म्स एक्ट के जो मुकदमे हैं वो हमने जाटूसाना थाने में दर्ज करवाया है, और आगे की इनसे पूछताछ जारी है। कितने कितने मुकदमे दर्ज है सर 5 पे? देखिएगा, अभी प्रथम दृष्टया जो हमने इनको अरेस्ट किया है, अभी तक इन्होंने वर्बली जो हमें बताया है 10 से 15 मुकदमे ऐसे जो हमारे केवल रेवाड़ी के ही हैं। इसके अलावा राजस्थान में, यूपी में और हरियाणा में मुख्यतः 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है। उनकी जानकारी अभी आगे पूछताछ में सामने आएगी, और हमारा अंदाजा है लगभग अगर हम हरियाणा को छोड़ें तो 20 से 25 मुकदमे ऐसे हैं जो राजस्थान और यूपी के इनके खिलाफ दर्ज हैं। सर कब से करता आ रहे सर इस तरह की वारदात, कब से चला आ रहा है? देखिएगा, जो इनसे अभी पूछताछ की है, लगभग ये इनका गिरोह है 3 से 4 साल से एक्टिव है, और राजस्थान और यूपी में इनके जो इनमें से एक एक्यूज्ड है जो देवेंद्र है, इसके फादर हैं, वो बेसिकली मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में भी है। तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाए तो यूपी में तो काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिव थे। तो इसका कोई मास्टरमाइंड या इनमें से कोई है, या कोई गैंग का नाम है क्या? जी, बेसिकली देवेंद्र और मुकेश ये दोनों भाई हैं। इन दोनों ने इस गैंग को स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अपना अलग अलग गिरोह बनाया अलग अलग स्टेट में, और इन्होंने अलग अलग स्टेट में क्राइम को कमिट किया है। लेकिन अब कुछ दिनों से ये साथ में कार्यरत थे, और जिसमें कि हमने हम 5 को अरेस्ट किया है। अभी इन्होंने चोरी का खुलासा किया है। सर आखिरकार हथियार इनके पास कहाँ से आते हैं?
देखिएगा, हथियार के बारे में अभी पूछताछ जो प्रथम दृष्टया इन्होंने बताई है कि यूपी से खरीदा था, लेकिन डिटेल में इनसे पूछताछ अभी की जाएगी क्योंकि हमें अभी रिमांड पे लिया है। कितने दिनों से सर ये बावल क्षेत्र में रह रहे थे? अभी वो पूछताछ का विषय है, आगे जो पूछताछ की जाएगी उसमें ये सामने आएगा। पूछताछ में पता कि 5 के अलावा कोई और भी है सर गिरफ्तार से बाहर है? जी बिल्कुल, आशंका जाहिर की जा रही है, जो अभी हो सकता है कि इनके अन्य जो दोस्त हैं उनके भी नाम सामने आए, उनको भी रेड करके अरेस्ट किया जाएगा। इनका बैकग्राउंड क्या है सर, या नाबालिग वगैरह है कि? नहीं जी, इनमें से सारे के सारे बालिग हैं और आपराधिक मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं और जो अभी भी हमारे सामने आए हैं, लगभग रेवाड़ी में काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी चोरियाँ इन्होंने की हैं और मोस्टली हमारे बरगलरी के जो सेंधमारे की वारदातें थी, मैक्सिमम केसेस में ये हमारे रेवाड़ी शहर है, इसमें इनका नाम आया है। पूछताछ में पता चला हो चोरी में क्या क्या, किस तरह की चोरी की है, क्या क्या सामान तो हाँ जी, बरामद किया? बिल्कुल, इनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि जो ज्वेलरी थी, बेसिकली चांदी के, सोने के जेवर थे और आभूषण, किसी भी तरह के आभूषण की चोरी के आदी थे और इनके द्वारा चोरी की जा रही थी। ज्वेलरी वगैरह कुछ बरामद किए हैं? हाँ जी, अभी बेसिकली इनसे पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे ही हमारे रिमांड में कुछ चीज़ें डिटेल में बताएंगे, उसके बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे। हर गिरोह का एक पैटर्न होता है, क्या इनका भी कोई पैटर्न था क्या? जी, बिल्कुल, मोडस ऑपरेंडी हर गिरोह की रहती है। जैसे अभी इन पाँचों से पूछताछ हुई है, इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली जो घर बंद होते थे, उन पे रेकी की जाती थी इनके द्वारा और रेकी के बाद 2-3 दिन तक लगातार रेकी करके ये इंश्योर किया जाता था इनके द्वारा कि जो घर के मालिक हैं या कोई भी है, वो बाहर घूमने गया हो, उसके बाद ही ये चोरी करते थे। ज्वेलरी के अलावा या गाड़ी जैसे चोरी हो रही है, बाइक वगैरह, इनका भी कोई जी, हाथ है? बिल्कुल डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी और किसी भी तरह की अगर ज्वेलरी के अलावा भी किसी भी तरह की चोरी इन्होंने की है, वो भी इनसे उगलवाई सर जाएगी। जो कार है बरामद हुई, क्या वो भी चोरी की थी? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, वो अभी पूछताछ का विषय है, वो अभी सामने आएगा। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर चोरी की होगी तो उनके बेसिकली कहाँ से चोरी की है, उसकी डिटेल भी इनसे पूछी मेन जाएगी। मुखिया कौन है सर इस गैंग का? इनमें मुखिया देवेंद्र और मुकेश हैं, जो आगे इसको गिरोह चला रहे थे। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी वासियों की अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ये चोर पकड़े हैं, जैसे हमारा 112 एक टोल फ्री नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी जो हमारे कॉलोनियों में लोग रहते हैं, किसी भी स्थान पे बाहर अगर रेवाड़ी से बाहर जाएँ तो सूचना 112 पे ज़रूर दें, ताकि इस तरह के जो गैंग है, जो बेसिकली रेकी करके कि भी जो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, उनके घरों में चोरी करते हैं, कम से कम उनको हम एक टारगेट पे ले सकें, क्योंकि उनकी जानकारी कहीं न कहीं हमारे 112 के नंबर पे आने के बाद हम कंसर्न एसएचओ और चौकी इंचार्ज से शेयर करते हैं और वहाँ पे ईआरबी और हमारे पीसीआर की जो राइडर की जो गश्त है, वो बढ़ाई जा सके और बढ़ाते भी हैं हम। तो जो ज्वेलरी चोरी करी है, कुछ जो कितने रुपए की लगभग चोरी हुई और क्या कुछ नकदी भी बरामद की है? इसके बारे में डिटेल में रिमांड के दौरान ही पूछताछ में सामने आएगा। सर ये गिरोह पहले रैकी करते थे, उसके बाद चोरी करते थे? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस घर में इनको ये लगता था कि भी लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, उसकी रेकी की जाती थी, उसके बाद चोरी को अंजाम दिया जाता था।